एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून ने काफी तबाही मचाई है, जिसको देखते हुए पूरे प्रदेश में सभी जिला अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी की बात की जाए तो यहां पर भी जिला प्रशासन ने मौसम के मिजाज को देखते हुए समय रहते तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि इस बार के बरसात के मौसम में भारी बारिश के चलते समूचे हिमाचल प्रदेश में काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते लाहौल स्पीति भी इससे अछूता नहीं रह पाया है। और ऐसी घड़ी में प्रदेश सरकार के मुखिया ठाकुर सुखविंदर सिंह ने तत्परता दिखाते हुए अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर पूरी स्थिति पर नजर रखते हुए तत्परता से कार्य किया। ये कहना चाहूँगा कि हम जो ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स हिमाचल में 24% है, तो 24% में से 21% हमारे लाहौल स्पीति में है। शिगरी ग्लेशियर हमारा एशिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि पानी का स्रोत लाहौल स्पीति पूरे हिमाचल का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का उत्तर भारत का भी स्रोत है। और अभी सर्दियां आ गई हैं, 3 बार तो बर्फबारी भी हो चुकी है वहाँ पर। और जितने भी हमारे प्रशासन के जितने भी हमारे HODs है, सारे मुस्तैदी से इसका इंतजाम कर रहे हैं, जुटे हुए हैं। लकड़ियों का भी, ईंधन का भी उन्होंने पूरा इंतजाम करा है। तो मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा कि इस साल हमारे प्राकृतिक आपदा पूरे प्रदेश में रही है, तो लाहौल स्पीति भी अनछूता नहीं रहा और भी काफ़ी नुकसान हुआ। और हमारे बहुत सारे पानी के जो हमारी कुलें थी और पाइपें थी और लाइंस थी, जैसे सिंचाई योजनाएं हैं और हमारा ये पेयजल योजनाएं, ये काफ़ी ध्वस्त हुआ। लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स, तो इसके लिए भी हमको डिजास्टर से 15 करोड़ से ऊपर पैसा बांट भी चुके हैं हम। और अभी भी हमारे DC राणा, ये डायरेक्टर हैं हमारे डिजास्टर के, ये भी आए हुए थे, पीछे जगत नेगी जी भी आए थे। तो एक तो इसका भी काम चला हुआ है और पर्यटन को भी इससे प्रभावित ना हो, इसके लिए हमने रास्ते भी सारे ठीक कर दिए हैं। खासतौर से PWD के BRO का तो हमारा 1400 करोड़ का अभी टेंडर्स हुए हैं पीछे। और SKG सुमदो काजा ग्रमपुर रोड, इसको दोबारा से निर्माण हो रहा है, इसका वाइडनिंग भी हो रहा है। और इसी तरह से SKTT रोड, ये भी हमारा तांदी से लेके संसारी नाला से होते हुए जा रहा है पांगी की तरफ। तो इसमें भी 1800 करोड़ की लागत से BRO खर्च करेगा। तो इसके भी कागजात वगैरह शुरू हो गए हैं। तो पर्यटन को निश्चित रूप से इससे बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। जो सड़कें ठीक हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा इससे। और हमारा गर्मियों में जो टूरिज्म रहता है वो ज़्यादातर जैसे रिवर राफ्टिंग का, पैराग्लाइडिंग का है, या ट्रैकिंग का है, या हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग का है, या माउंटेन क्लाइंबिंग का है। उसी तरह सर्दियों में हमारे आइस स्केटिंग है, या आइस हॉकी है, या हमारे ये विंटर में जो स्पोर्ट्स कई तरह के और भी हो रहे हैं। यहाँ पे साइटिंग है वाइल्ड लाइफ की, जैसे स्नो लेपर्ड्स वगैरह देखने आते हैं, या हमारे वहाँ पे ब्राउन बेयर है वो देखने आते हैं, टिबेटन वुल्फ है वो साइटिंग होती है। तो ये बिल्कुल अलग थलग चीज़ है जो कि हिंदुस्तान में कहीं नहीं होती और हिमाचल में भी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शिमला में विश्वकर्मा दिवस पर औजारों की विशेष पूजा का आयोजन किया गया। शिमला के रुलद भट्टा में आयोजित विशेष पूजा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद ग्रहण किया। इस मौके पर हवन का आयोजन कर विश्वकर्मा से सुख, शांति, समृद्धि की अर्चना की गई। विश्वकर्मा सभा के प्रधान बनारसी दास ने कहा कि प्रतिवर्ष विश्वकर्मा दिवस राजधानी में धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन यह पर्व मनाया जाता है। दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन श्री रामचंद्र जी श्रीलंका से वापस अयोध्या पधार रहे थे। उस टाइम बाबा विश्वकर्मा जी ने रामचंद्र जी का कुछ द्वारा पहुँचाने का साथ दिता और उस दिन अयोध्या आके खुशियाँ दीपमाला हुई, खुशियाँ मनाइयाँ। खुशियाँ मनाते हुए दीपमाला करके आज असी रुलदू भट्टा विश्वकर्मा जी का जो मंदिर है, इस दिन दिवाली के दूसरे दिन जो
ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੂਰਵਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਜੋ ਹਵਨ ਵਗੈरह किया जाता है वो हवन पूरा हुआ। उसके बाद चौथा कीर्तन भाई गुरुद्वारा साहब से आएंगे, वो अपनी व्याख्या करेंगे। उसके बाद पूजा तो बाद फिर